बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त की लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसको लेकर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट भी कर दिया है, लेकिन ध्वनि मत से लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यह बड़ी खबर, दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया है और ध्वनि मत से लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को अब पास कर दिया गया है। इसके बाद विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर पहले दिल्ली सेवा बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। जवाब के दौरान ही विपक्ष हंगामा करता रहा। उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं को जवाब भी दिया। इसके बाद अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। इसके साथ ही बदसलूकी के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद रिंकू को भी पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सुशील कुमार रिंकू दुर्व्यवहार के लिए सस्पेंड किए गए हैं पूरे सत्र के लिए। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है, ध्वनि मत से लोकसभा में पास हुआ है। कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर जवाब दिया। सुशील कुमार रिंकू पूरे सत्र के लिए सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। उन्होंने जो बदसलूकी करी उसके लिए निलंबित किए गए हैं पूरे सत्र के लिए, और बिल पास होते ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, दिल्ली सेवा बिल जितना बवाल इस पे चला, लोकसभा में पास हो गया है अब। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सेवा बिल पास होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की अगर बात की जाए तो इनके पास संख्या बल था। भारतीय जनता पार्टी के पास 301 और एनडीए को जोड़ते हुए 333 सांसद हैं और लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। परसों जब ये बिल पेश किया गया था, नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री ने जब पेश किए, उस दौरान ही कांग्रेस के सांसद लगातार सवाल उठा रहे थे और आज भी लगातार इसका विरोध कर रहे थे, जो कांग्रेस के जो सांसद हैं और विपक्षी दलों के जो सांसद हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद, दिल्ली के जो सांसद हैं, वो बहुत ही मजबूती से जो है इसका पक्ष रखे और उनका ये मानना था कि दिल्ली सेवा बिल जो है दिल्ली की जनता के अधिकारों का रक्षा करने वाला बिल है, लिहाजा इसको आज पास कराना है। तो यह तो सुबह जब ये हुआ कि 2 बजे के बाद चर्चा की जाएगी, तो यह माना जा रहा था कि अगर आज इस पर बहस होता है तो आज ही ये बिल पास कर लिया जाएगा। तो यह पास कर लिया गया है। अब यह बिल जाएगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती दिख रही है। क्योंकि देखिए, नवीन पटनायक ने साफ कह दिया है कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार जो बिल लेकर के आ रही है, तो वो पूरी तरह से समर्थन करेंगे राज्यसभा में। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में राज्यसभा में भी ये बात तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभी कह दी कि अरविंद केजरीवाल अब विपक्ष को बाय बाय कहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल अब पास होगा। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक चरित्र है वो सभी लोग जानते हैं और कभी कांग्रेस पार्टी से अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, आम आदमी पार्टी की जो मोनोपोली है उसमें कभी वैचारिक एकता नहीं रही है, मतभेद रहा है। क्योंकि देखा आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता यह कह रहे हैं कि जो गठबंधन है विपक्ष अलायंस विपक्ष का, वह एक मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना है। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ स्टैंड होगा, यह तो देखना होगा। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो तैयारी सरकार ने की थी दिल्ली सेवा बिल को लेकर के, उसमें सरकार की एक बड़ी जीत इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जनमानस में जो मैसेज आएगा वह एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। लगातार देखिए, अभी मनोज तिवारी जब चर्चा हो रहा था तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता डूब रही थी और अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आ रहा था कि इसमें पेपर बह रहा है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को भी बदसलूकी के लिए लोकसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए चूंकि लगातार वो जिस तरह से जब बहस हो रही थी और जिस तरह से वो व्यंग बोल रहे थे और कमेंट कर रहे थे, उसके बाद जो है उनके साथ इस तरह का एक्शन लिया गया। क्योंकि इसके पहले देखिए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी जो है जिस तरह से वहां पे अपना व्यवहार दिखाया, उसके बाद पूरे सत्र के लिए पहले उनको निलंबित किया गया था और आज लोकसभा में इनको निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में अकेले जो है ये एक सांसद थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कहा जा सकता है कि यह जो है पूरा मामला अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार ने जो
तैयारी की थी दिल्ली सेवा बिल को लेकर के, तो एक बड़ी जीत है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से विपक्षी एकता अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए लगातार कई दौर का बैठक इन लोगों ने किया और दिल्ली सेवा बिल को रोकने के लिए लगातार जिन लोगों ने जो तैयारी की थी उसमें कहीं ना कहीं जो है कहा जा सकता है कि अब देखना होगा कि विपक्षी एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या अरविंद केजरीवाल इनके साथ जाते हैं या फिर अपने हिसाब से अपना लाइन खींचते हैं? अरविंद केजरीवाल की सुशील कुमार रिंकू इकलौते उनके सांसद थे, अब वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही विपक्ष ने ये बिल पास होते ही लोकसभा से वॉकआउट भी कर दिया है। बिल्कुल, यह देखिए यह तो होना ही था। विपक्ष लगातार शुरू से ही, परसों की अगर बात की जाए तो जब यह बिल नित्यानंद राय जब पेश किए और वहां पे गृहमंत्री अमित शाह ने इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की, उसी दौरान अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है, कहीं से यह उचित नहीं लग रहा है और संविधान के खिलाफ जा रही है सरकार। तमाम तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के जो है सांसद कहे। और आज आपने देखा होगा कि चर्चा के दौरान जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, चाहे दयानिधि मारन की बात कीजिए या दूसरे सांसदों की बात कीजिए, लगातार सरकार के ऊपर ये लोग कटाक्ष करते रहे। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यही कि लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है।